कल हमने वेरिएबल्स किए थे, वेरिएबल्स किए थे। ऋतिक बेबी दे और चलो स्टार्ट करते हैं। करने पड़ते वेरिएबल्स सभी ने। अब वेरिएबल के आगे थोड़ी बात करते हैं। अब हमने देखा था कि वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा था, ठीक है। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया कोई भी, यहाँ पर आते हुए फॉर एग्जांपल ये मेरा वेरिएबल है, लाइक मैंने बनाया var इक्वल्स मैंने रखा 10। अब ये जो मैंने ये वेरिएबल बनाया, ओके, प्रिंट किया, उसकी एक वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसके अंदर कुछ तो है ना, लाइक मेरे बैग के अंदर एप्पल्स है। अब वो डेटा किस तरह का है, वो डेटा क्या चीज है, उसका डेटा का टाइप क्या है। लाइक मेरे बैग के अंदर सब्जी भी है, फल भी है, मुझे पता लगाना है इसके अंदर बैग के अंदर एक्चुअल में है क्या, उस डेटा का टाइप क्या है, वो सब्जी है, फल है, मिट्टी है, क्या है, कुछ भी क्या चीज है हमें नहीं पता, उसका टाइप पता लगाना। लाइक मेरे पास एक वेरिएबल था, उसे मैंने रखा नेम जॉन, टाइप है, मैं फिर से इसको प्रिंट कर रहा हूँ और क्या था इसका नाम, नेम, ठीक है। हर किसी की वैल्यू है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं अभी कि जो वेरिएबल है उसकी कुछ जो वैल्यू है, जो डेटा है, उसका डेटा का टाइप क्या है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बताता हूँ।
थोड़ा तरीका अलग है बताने का, क्योंकि यही ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। टाइप्स मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 5 तरह की चीजें लिखी है। पहला मैंने लिखा है न्यूमेरिक। अब मेरे पास न्यूमेरिक के अंदर क्या क्या है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। दूसरा मैंने बोला आपको स्ट्रिंग, हमें पता है स्ट्रिंग क्या होती है। न्यूमेरिक का मतलब क्या, पहले सिंपली समझो। न्यूमेरिक का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यूज, कोई भी किसी भी तरह की, जहां आपकी नंबर्स की बात चल रही है, न्यूमेरिक वैल्यू की बात चल रही है, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक। स्ट्रिंग क्या है, हम सबको पता है, सिंपल कोड के अंदर कोई भी कैरेक्टर वो स्ट्रिंग होता है हमारा। बूलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स, जहां पर हमारा होता है। मतलब समझाता हूं, एक मिनट, तो नहीं पता तो वहां धीरे धीरे आता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू क्या, सिंपल इसको प्रिंट किया। अभी मैंने न्यूमेरिक के अंदर, मेरे पास 3 टाइप्स है न्यूमेरिक के अंदर, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है। अभी इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अभी जो वैल्यू है 10 है, ये किस तरह की वैल्यू है, कैसे पता हम लोगों को इंटीजर है, डेसिमल फॉर्म में नहीं है। मैंने एक यहाँ पर बनाया 0.5, मैंने क्या किया, इसको भी प्रिंट कर रहा हूँ मैं, किस फॉर्म में, फ्लोट में। अब देखो ये चीजें क्या होती है, तो इंटीजर का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू जो होल नंबर है। अब होल नंबर क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ध्यान रखना है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 टिल इंफिनिटी, जहां तक आपके नंबर लगे जा रहे हैं। नेगेटिव है, लाइक आपसे पूछा कितना प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, बंदे ने बोला 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, कोई भी उसको लॉस हुआ है, तो वो जो वैल्यू किस फॉर्म में होगी, नेगेटिव में बोली जा रही है वहां पर। तो वो क्या आपका है, डिस्क्रीट वैल्यू ही है, एक इंटीजर ही, एक कंप्लीट वैल्यू है। अगर देख रहे बच्चे यहाँ पर, बच्चे किसी घर में, चलो इस बात पे आते हैं, लाइक होता है ना भाई, घर में छोटे बच्चे भी, बड़े में सब लोग हैं, मैं पूछूंगा यहाँ घर में कितने लोग हैं, तुम बता रहे 4.5, ऐसा होता है कभी? जो बच्चा तो उसको आधा थोड़े बोलेंगे, है तो पूरा ही ना, मतलब बोलोगे 6 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसे लोग बोलोगे आप। घर में कितने मान है, आपने बोला 4 6 8 10 2, ऐसे थोड़े बोलोगे भाई 10 हो गया 1.5। समझ लो, ऐसी चीजें कभी नहीं होती आपकी। तो जहां आपकी डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब एक कंप्लीट वैल्यू, उसको जो होल नंबर जो बेसिकली होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटीजर। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लोट की, फ्लोट क्या भी होते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू। कंटिन्यूअस क्या होता है, लाइक आपकी हाइट, आपकी एज, आपका वेट, डेसिमल फॉर्म में चल रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। जहां क्या होता है, मैं बोलूं 0 to 1 के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर निकाल लो, इनफाइनाइट नंबर निकाल लो, वो आपकी कंटिन्यूअस वैल्यू है, वो आपका फ्लोट होता है। सिंपल बोलते हैं डेसिमल में, तो दशमलव की फॉर्म में होते हैं, वो आपके फ्लोट होते हैं। तो मैं ऐसा देखो, आपका वेट 70 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, कुछ भी जो चीज आ रही है जहां पर डेसिमल फॉर्म में, मतलब जो पॉइंट्स लगे हैं जहां पर, वो आपका फ्लोट होता है। समझ में आया सभी को? अब हम एक चीज का पता करते हैं। अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि इसका एक्चुअल में टाइप है क्या, तो मुझे टाइप पता करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, टाइप फंक्शन होता है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट लिखा, मुझे क्या पता करना है, टाइप किसका, टाइप ऑफ ए। मुझे टाइप पता करना है किसका, ए का, तो मैंने लिखा टाइप ऑफ ए, उसको प्रिंट कर रहा हूं। तो अब आप देखोगे मुझे क्या बताना है यहाँ पर, ये क्लास क्या है, इंटीजर है इसकी, समझ में आ रहा है? अभी मैंने क्या किया, प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ बी, क्या आ रहा है यहाँ पर, इसकी क्लास फ्लोट बता रहा है। समझ आ रही चीजें? अब मैंने एक बनाया, समझो सी, सी में रखा 3 + 3j। कितने लोगों ने वेक्टर्स पढ़े, किसी ने वेक्टर 10 12 में सबने पढ़ा, वो हमें बताता है डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। ये वही है, कुछ उसी की फॉर्म में आता है। तो कॉम्प्लेक्स आप कहीं यूज नहीं करोगे, पढ़ोगे भी नहीं, मैं खुद यूज नहीं करता, लेकिन होता है, पता होना चाहिए क्या चीजें होती है। बेसिकली ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा रियल नंबर का और जो इमेजिनरी नंबर है। मैंने बन कर आया, क्या बता रहा है मुझे, रियल नंबर भी है 3 और 3 + 3j भी है। समझ आई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है आपका, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। वेक्टर्स जो आपने पढ़े हैं।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक वेरिएबल लिया था सेम कल वाला मैंने जब जोन की बात कर रहे हैं, मैंने क्या किया मैंने प्रिंट नेम किया और हमें टाइप पता करना था, कैसे पता करेंगे टाइप के थ्रू टाइप ऑफ नेम। हर चीजें क्या आ रहा है स्ट्रिंग बता रहा है। लाइक हमारे पास एक ये थी स्ट्रिंग, हमने बोला मेरे पास है हेलो वर्ल्ड, सिंपल है। फिर से प्रिंट करूंगा मैं किसको एस को और प्रिंट कर रहा हूं मैं टाइप ऑफ रन कराया आउटपुट आ रहा है। क्या आ रहा है क्लास में स्ट्रिंग आ रहा है स्ट्रिंग आ रहा है। चीजें क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद बात करते हैं बूलियन की। लाइक मेरे पास फिर से एक वेरिएबल है, मैंने बोला भी ट्रू क्योंकि हमने भी वेरिएबल की पढ़ा है तो वेरिएबल की बात करते हैं, इसके आगे बात करेंगे। मैंने बोला प्रिंट ए, आउटपुट क्या आएगा तो ट्रू आएगा जो इसके अंदर कुछ सेम है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि प्रिंट कर रहा हूं मैं इसका टाइप ऑफ ए, बूल आएगा। बूल मतलब बूल होता है, कहते बूल नहीं है इसको। अब मुझे बता रहा है बूल मतलब जहां पर भी आपका आउटपुट सुनो, जहां आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स में हो या फिर आपकी वैल्यू ट्रू फॉल्स में, वेरिएबल में ट्रू फॉल्स है ना, उसकी वैल्यू में एक एग्जिस्ट करती है, या फिर आपका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास b की वैल्यू क्या है 4.5, ठीक है, मैं बोल रहा हूं a इज ग्रेटर देन b, आउटपुट क्या आएगा क्या कह रहा है मुझे क्यों a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 4.5, ठीक है। अगर मैं इसको जाऊं सी ले रहा हूं, मैंने बोला a इज ग्रेटर देन b, आउटपुट क्या आएगा ए बी से बड़ा है। सिंपल चीज है, जहां इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या मेरा बूलियन। चीजें क्लियर हो रही है? बूलियन क्या होता है ट्रू फॉल्स जहां पर भी होता है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नन की बात। क्या नाम प्रियांशु नाम है ना तुम्हारा? प्रियांशु, नन का मुझे एग्जांपल दो। ब्लैंक ब्रैकेट, क्या अभी हमने ब्रैकेट पढ़ा है कुछ पढ़ा है ऐसा नहीं, डेटा टाइप्स में नहीं है ना हमारा, तो अभी नन को हम लोग जस्ट होल्ड पे रखते हैं। अभी आगे बताऊंगा नन होता क्या है, लेकिन नन का फंडा बताता हूँ क्या है होता क्या है। लाइक मैं नाम बताऊं हर्ष, मैंने हर्ष से बोला मैं पड़ोस में जा देख के आ कि कौन कौन बैठा है। क्लास में गया वहां कोई भी नहीं मिला, कहता सर वहां कोई नहीं है। वो चीज क्या है खाली है, एम्प्टी है। जो चीज एम्प्टी होती है, नल डेटा आपने सुना होगा डेटा के अंदर कुछ लोगों ने, तो जो चीज एम्प्टी है और कुछ नहीं है उसको नल कहते हैं, ठीक है। इसको आपको आगे दिखाऊं पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आगे, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपको दिखा दूं लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अभी भी स्ट्रिंग है ना, तो क्या वेरिएबल बनेगा नहीं बनेगा। तो इस केस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने सीक्वेंसेस नहीं पढ़े, कलेक्शन आपके आपने नहीं पढ़ा, तो आपको चीज समझ नहीं आएगी। लास्ट में क्या था मेरा कलेक्शन, कलेक्शन में क्या क्या लिखा है मैंने लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट। देखो ये चीज लिखी लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट, इनका मतलब क्या होता है। अभी आप एक छोटे सा पहले मोटिव समझो, पॉइंट समझो। मैंने क्या किया, ए के अंदर इंटीजर है, बी के अंदर फ्लोट है, सी के अंदर कुछ भी कोई भी वैल्यू मेरे पास एक्स जाए, हुआ क्या हुआ कि जो एक डेटा टाइप है वो किसी और की वैल्यू है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। लेकिन ये जो अभी लिस्ट होता है ये होते हैं कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है, दीज आर, इनको अगर मैं बोलूं बहुत सिंपल, कलेक्शन डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हो कंटेनर टाइप ऑब्जेक्ट। कंटेनर क्या होता है वेरिएबल, मतलब जो लिस्ट है वो खुद में एक वेरिएबल है। क्या इंटीजर वेरिएबल है, वो किसी और की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं लिस्ट की बात करूं वो किस तरह का वेरिएबल है, कंटेनर टाइप, मतलब वो चीजों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मतलब बैक के अंदर हमको पढ़नी है, पढ़ने के अंदर कुछ और चीजें, समझ रहे बच्चे। जो लिस्ट है आपको मम्मी ने सामान की लिस्ट दी बना के, तो घर का सामान भी है, खाने का भी है, चूहे मारने का भी है, 50 तरह का सामान है उसके अंदर, वो लिस्ट है। तो जो लिस्ट होती है वो क्या कर रही है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, उसके अंदर कुछ होल्ड है। जो इंटीजर है वो उसके अंदर कुछ होल्ड है नहीं, वो खुद किसी और की वैल्यू, ध्यान रखना चीज। तो जो आपके जो कलेक्शन में आता है लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट, ये आपके सब होते हैं कंटेनर टाइप ऑब्जेक्ट। समझ में रखते हैं बात।
मतलब क्या इनके अंदर कुछ चीज होती है। लिस्ट के अंदर सिंपल सी बात है, हम जानते हैं होगी कोई चीज। जनरली चीजों को अगर रटोगे तो भूल जाओगे। ये तो मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। लिस्ट क्या होती है भाई, कोई चीज लिस्ट है हमारे पास, सिंबल उठा के देखो उसके अंदर 10 चीज लिखी हुई है, अलग अलग चीजें सारी। समझ आया ना? तो वो भी कुछ होल्ड कर रही है, उसके अंदर भी कुछ कंटेन है, इसलिए उसको क्या जाता है, कंटेनर टाइप ऑब्जेक्ट कहा जाता है। टपल भी सेम है, डिक्शनरी भी सेम है, सेट भी सेम है। उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में, उसके बाद पढ़ेंगे। समझ आई चीजें? अब इतना क्लियर हुआ डेटा टाइप क्या होता है हमारे एक्चुअल में? ठीक है, डेटा टाइप के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये रहा, मेरे पास 10 है, मेरे पास b की वैल्यू है 4, प्लस b, आउटपुट क्या आएगा? मैं चाहता हूं मैं इस 14 को दोबारा यूज करूं, तो मैं क्या करूंगा? ये जो अभी आउटपुट आ रहा है मुझे इसको यूज करना है कहीं। फिर से सिंपल बात है, जो हमने अभी तक देखा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया c और इसको वहां पर सेव कर लिया। मेरा आउटपुट जो है 14 के जो भी वैल्यू वहां पर सेव होगी, इतना हम सबको पता है। ओके, अगर मैं यही चीज कुछ अलग तरीके से करने जाऊं, मैंने क्या किया, इसको कुछ यहाँ पर किया 4.5, मैं इसको रन करा रहा हूँ और ये प्रिंट करा, आउटपुट क्या आ रहा है? 14.5। ओके, अगर मैं इसका टाइप पता करूँ तो क्या आएगा? सिंपल चीज है, फ्लोट आ रहा है, सबको पता है। ओके, मैं सेम ही एग्जांपल लेता हूँ और मैं उसको यहाँ चिपका देता हूँ नीचे, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, यहाँ कुछ अलग चीज लिख दी मैंने, लिख दिया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, आउटपुट क्या आएगा? 10 प्लस एक्स। क्या कह रहा है मुझे? एरर करो पहले। हाँ पहलवान, नाम कल से क्लास में। हाँ क्या कह रहा है, पढ़ना जरा एक बार। एरर में अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिशन कर रहा हूँ, फॉर एडिशन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। क्या कह रहा है, आप एडिशन नहीं कर सकते इंटीजर का और स्ट्रिंग का, मतलब दोनों अलग अलग तरह के हैं। लेकिन यहाँ बताओ मुझे, ये दोनों तो अलग अलग है, इंटीजर और फ्लोट। आप समझे मेरे, तुम्हें क्यों कहता हूँ न्यूमेरिक एक क्लास के अंदर, समझ आया चीजें? अगर तुम लोगों ने पढ़ा है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हें लग रहा है यार ये तो अलग अलग ही हो गए, लेकिन कैटेगरी क्या होती है प्रॉपर, वो न्यूमेरिक में आते हैं सारे। अब स्ट्रिंग अलग है, न्यूमेरिक अलग है, समझ आया डिफरेंस? चीजें क्लियर हो रही है? लेकिन सिंपल एग्जांपल को अरे रुक जाओ, भी नहीं सबर करो, अभी तुम्हारे बहुत सारे ध्यान लेने हैं मुझे। चलो किसको पकड़ा जाए आज? प्रियांशु को पकड़ लेते हैं। प्रियांशु, प्रियांशु नाम बताओ। प्रियांशु, ठीक है। अब मैंने प्रियांशु को पकड़ लिया आज, ये बंदा फंस गया। कहते फंस गया, समझो। हाँ, बंदी है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, सिंगल नहीं जीना। अब प्रियांशु ने, इसकी बंदी ने डिसाइड किया चलिए चलो शादी की जाए, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी घर पे। प्रियांशु घर पहुंचा, बापू से बात की, बापू ने कुटाई की पहले से, जो सी ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत तो बनती है। बापू ने कि चलो ठीक है, आपको कहते हैं हाँ चल ठीक है, बता बंदी कौन है, क्या क्या करती है, इसने बताया लड़की के बारे में। अब हुआ क्या, फिर कुटाई हुई इसकी, किस बात पे? कुटाई किस बात पे? अब सोचो, कास्ट शेमिंग, कास्ट शेमिंग की बात है, ठीक है। ये भी दिक्कत, दोबारा कुटाई हुई, अब वाले कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे। यहाँ यही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रियांशु उसकी बंदी है, दोनों चाहते हैं शादी करना, लेकिन नहीं हो पा रही, घर वाले नहीं माने। क्यों? क्योंकि भाई ये अलग कास्ट है, वो अलग कास्ट है। समझ आया यहाँ पर फंडा क्या हो रहा है अभी? लेकिन प्रियांशु आगे जीत कर, शादी तो करनी है, मर जाऊँ कूद जाऊँ आ जाऊंगा, लेकिन शादी तो करूंगा, जो भी है इसकी बंदी। अब प्रियांशु ने कुछ जुगाड़बाजी लगाई, शादी तो करनी है, अब कैसे की जाए? अब मैं ऐसा क्या करूं कि भाई शादी हो जाए प्रियांशु की। प्रियांशु तुमने क्या किया ऐसा कि शादी हो जाए तुम्हारी? अरे क्या करना चाहिए तुम्हें? अरे नहीं, एक और मतलब तीसरी बंदी है फिर तो वो करनी तो उसी से है ना। हाँ,
अब यहाँ इधर क्या किया, दिमाग खेला, बापू से ऐसे तिकड़मबाजी लगा कि चलो यार कुछ जुगाड़ करते हैं। उस जुगाड़ को क्या कहते हैं अभी समझाते हैं। उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। तो हम अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप कास्टिंग। क्या चीजें होती है, बहुत बेसिक से आता है। मेरे पास एक वैल्यू 10 है, मैं चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दो फ्लोट में। क्या कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोट में, कैसे होगी, मैंने इसके पहले फ्लोट लिख दिया जस्ट, मैंने बोला फ्लोट ऑफ, आउटपुट क्या आएगा 10.0, मतलब उसके सामने पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया। अभी अगर मुझे टाइप पता करना है तो कैसे पता करूंगा, क्या आएगा इसका, गलत, क्या कह रहा है मुझे, बात लगी। हमने अभी तक ए जो है ये अभी तक इंटीजर ही है, इसको सेव किया कहीं पर, या तो मैं इसको सेव करूंगा ए बी सी डी कहीं पर भी, अगर मैं इसको लिख देता हूँ सेम एज इट इज, अब ये चेंज हुआ है, अब बनेगा ये आपका फ्लोट। समझ आए चीज, चीजों को देखा करो, ऑब्जर्व करा करो, नहीं करोगे मार खाओगे। यही इंटरनेट से ये चीजें पूछेगा आपसे, समझ में आया। समझो मैंने इसको, अब ए की वैल्यू क्या है मेरी, क्या है 10.0, क्या मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ अभी, या फिर दिल जीत लेगा। ए की वैल्यू क्या है मेरी 10.0, मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इंट में, कोई कन्वर्ट, और ये चीज सारी आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करो, फ्लोट से इंटीजर में करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। लेकिन समझो भी ए की वैल्यू मेरी क्या है, इंटीजर है वापस से, क्या मैं इसको स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ना ना बनानी नहीं, बतानी है बस, बनानी नहीं बतानी है बस, क्या मैं कैसे बनाएंगे, str लिख दिया मैंने उसके पहले, अभी क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, वैल्यू क्या है इसकी 10, लेकिन मतलब सिंपल क्या करना, 10 के ऊपर जस्ट कोट लगा दिया। पहले बताया था मैंने आपको, अगर कोई नंबर भी है हमारे पास और उसके ऊपर मैं कोट्स लगा दूं, सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग बन जाएगा, सबको पता है। अब ये स्ट्रिंग है, क्या मैं इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर पाऊंगा, स्ट्रिंग को, बात तो कन्वर्ट हो गई, नहीं वही है, मैंने क्या, मैंने तो पूछा अभी ए की वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग थी ना, मैंने पूछा क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ फ्लोट में, हाँ कर सकते हैं। अगर 10 या 10.5 कुछ भी वही वैल्यू है, अगर मैं उसके ऊपर से कोट हटा दूं तो क्या बनेगा, न्यूमेरिकल तो आएगा, वो 10 है तो इंटीजर बन जाएगा, 10.0 है तो क्या बनेगा, फ्लोट बनेगा। मैं चाहता हूँ उसको बनाना फ्लोट स्ट्रिंग से, सिंपल उसके ऊपर से कोट हटा दो, क्या बना, न्यूमेरिक बनाना। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाता हूँ उसको, न्यूमेरिक फ्लोट बनाना चाहता हूँ मैं या फिर इंटीजर बनाना चाहता हूँ, समझ आई चीजें। लेकिन मैंने आज इसको कुछ अलग तरह इस बार गेम खेला। अब मेरे पास समझो ये, चलो इक्वल्स, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को एक्स, अभी ए क्या है मेरा, स्ट्रिंग है ना, क्या मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर में, नहीं कर सकते, क्यों, ये कन्वर्ट नहीं होगी, अब बताओ कैसे कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू, जब एक्स को मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर फॉर्म में या न्यूमेरिक फॉर्म में, उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू है इसकी, बता दो, नहीं पता, 0 2 3 4 बताओ क्या है, प्रैक्टिकल सोचो ना बिल्कुल, एक्स की वैल्यू कुछ है, आपने एक एक्स लिखा हुआ उसके ऊपर जस्ट उसके सी हटा दे दो, कोर्स मतलब क्या बना हो, तो अभी भी एक्स ही रहेगा भाई, वो अभी भी स्ट्रिंग ही रहने वाला है, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ। तो आपके पास अगर स्ट्रिंग है इस फॉर्म में, मतलब कोई
सीक्वेंस कह लो, कैरेक्टर्स कह लो, उस फॉर्म में तो वो वापस से इंटीजर नहीं बन सकती। लेकिन अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में है और उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रखा है, वो वापस से हो सकती है। समझ आया चीजें क्या बता रहा हूँ? इन सबको, इस प्रोसेस को हम पूरा कहते हैं टाइप कास्ट, टाइप कास्टिंग। मैं उसका टाइप कास्ट कर रहा हूँ। समझ आया सभी को? चलो वापस से आते हैं। प्रियांशु को शादी करनी थी ना अभी, प्रियांशु की बात करते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। अब प्रियांशु से क्या करें इसकी शादी हो जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए कि प्रियांशु की शादी हो जाए। ए को स्ट्रिंग बना दो, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात रखी जाएगी। और ये रही आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा 10+x। और कोई है कुछ कहना चाहेगा? आउटपुट क्या आएगा? अरे वैल्यू क्या आएगी उसकी? क्या आ रहा है 10x। ओके, मैंने फिर से सेम चीज रखी, क्या उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है मेरे पास? कुछ और तरीका है इसको शादी कराने का इन दोनों की? नहीं है ना? चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नया कर दिया 10। अब क्या कर सकता हूँ मैं? बी को हमने आउटपुट क्या आएगा? प्रियांशु तुम बताओगे। वैल्यू देखो, वैल्यू देख सकते हो, एस तुक्का नहीं मारना। ए की वैल्यू क्या है 10, बी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऐड करेगा तो क्या आएगा? दोनों इंटीजर है, ऐड हो गए। समझ आया चीजें? देखो तुक्का मारोगे समझोगे यार ये और नहीं, बस बेसिक पर रहो अटके हुए। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू कन्वर्ट हो गई, ये आ रही है, तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। मैंने क्या किया अभी जस्ट यहाँ पर एक कलाकारी और दिखा, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी अभी, ये वापस से। अब मैं क्या ए को कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना? चलो इस बार ए को कर लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ ए, आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही बात, कितना अच्छा लगता है। अब 10 आएगा। अब 10 क्यों आया? दोनों स्ट्रिंग है, समझो एक एक्स है और एक वाई है। अब वो नंबर नहीं है, जो 10 है, एक ए वाला और बी वाला 10 है, क्या वो न्यूमेरिक फॉर्म में है अभी? नहीं। ए की वैल्यू समझो कि 10 है, वो भी 10 है, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में। अगर यहाँ एक्स होता और यहाँ वाई होता तो क्या आप उनको ऐड कर पाते? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या आएगा आउटपुट? एक्स वाई। यहाँ क्या आएगा 10। चीजें क्लियर हो रही है सभी को? अब यहाँ पर एक प्रोसेस आपका आता है, दो तरह के आपके यहाँ होते हैं कन्वर्जन। ये हमने किया ही, कन्वर्जन ही तो किया हमने। अब यहाँ लिखता हूँ वापस से आपका, ये लो एक सेल ऐड कर देता हूँ। होते हैं हमारे दो तरह, एक होता है मेरा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है मेरा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्या होता है? द कन्वर्जन दैट इज डन बाय पाइथन इंटरप्रेटर इटसेल्फ, कि अगर पाइथन इंटरप्रेटर खुद से कन्वर्जन कर रहा है, वापस आता है 3 मार्च के पास। शायद नीचे ऐड करने के लिए और आप दिखा रहा था that is done by Python interpreter itself is called implicit conversion। मतलब इसका सिंपल बात में समझाऊं, ऐसा कन्वर्जन जो पाइथन इंटरप्रेटर ने खुद से किया, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? फ्लोट में आ रहा है। क्या आपने कन्वर्ट किया उसको फ्लोट में? ये पाइथन ने खुद से किया है, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सप्लिसिट की बात, यहाँ पर क्या होता है?
द कन्वर्जन दैट इज डन बाय यूजर फोर्सफुली। हम क्या कह रहे हैं, नहीं इसमें कन्वर्ट हो, ये नहीं ये करना है तेरे को, समझ में आई चीजें, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट किसी को भी इम्प्लिसिट रहा है एक्सप्लिसिट में? हाँ तुम्हारा कोई डाउट टाइप कास्टिंग में? चीजें क्लियर हुई अच्छे से पाइथन की? देखो जितना बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे आगे दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी फिलहाल वो है हमारा पाइथन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास? कौन कौन से होते हैं? चलो पढ़े, मैथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेरे पास ऑपरेटर्स होते हैं, सिंपल सी बात है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। समझा दूंगा अभी क्या होती है, पहले देख लेते हैं क्या है मेरे पास। और क्या है मेरे पास, एज ऑपरेटर एंड ऑल्टरनेट मतलब और। अब मेरे पास क्या है मेरे पास, मेंबरशिप ले लेते हैं। मेंबरशिप में क्या होता है मेरे पास, इन और इन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ए प्लस माइनस इक्वल टू बी, मल्टीप्लाई इक्वल्स बी, ए डिवाइड इक्वल्स बी। समझाऊंगा चीजें कैसे काम करती है, एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जहां पर हम कुछ मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब क्या होता है, मैथमेटिकल वर्क है हमारा। तो मेरे पास a की वैल्यू फिर से 10 है, b की वैल्यू मेरे पास फिर से 4 है। मैंने क्या किया, c इक्वल्स, क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ c को। चलो टाइप कर लेते हैं लोग, टाइप किया मैंने, इंटीजर आ रहा है, एडिशन किया मैंने सेम चीज उठाई, कॉपी पेस्ट, मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी, उठाई, मल्टीप्लाई, मैंने किया इसको डिवाइड। पता है हमने बचपन से करते आ रहे हम लोग। मैंने यहाँ कुछ नया काम किया है, आउटपुट क्या आएगा, देखो डबल स्लैश का मतलब क्या होता है आपका, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन। इसका सिंपल फंडा क्या होता है, जो पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू होती है वो नहीं आएगी। फ्लोर, सीलिंग, सबको पता है चीज, बचपन से समझा रहे हैं, फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर का मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू, सीलिंग का मतलब ऊपर वाली वैल्यू। जो डेसिमल से पहले की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है, सिर्फ वही दे रहा है आपको। क्या दे रहा है, 2, मतलब इंटीजर है। अगर यहाँ सीलिंग होता वो अब ऐसे नहीं होता, वो अलग तरह होता है। तो उसको मैं कैसे वैल्यू आती है आपकी, जो भी कुछ वैल्यू थी वो भी देता आपको। चीजें क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ मैंने लिखा 5, आउटपुट क्या आएगा, 2 और इंटीजर। अब देखो क्या है, 2 और फ्लोट। ऐसा क्यों,
लोड नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान रखना, अगर आप कभी डिवीजन करते हो आपका आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? डेसिमल फॉर्म में आएगा, फ्लोट में आएगा। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, चलो ये बता देता हूँ, आगे तुम क्या बताना। अगर कहीं पर कोई फ्लोट आ जाता है, वन से फ्लोट ऑलवेज ए फ्लोट। एक कहावत सुनी होगी आपने, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक फ्लोट सबको फ्लोट कर देता है। ध्यान रखने की चीज, अगर कहीं पर भी किसी भी कैलकुलेशन में फ्लोट वैल्यू आ गई, जो आउटपुट आपका आगे आने वाला है, कुछ भी होने वाला है, सब क्या हो जाएंगे? फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना ये चीज, वो सिंपल बता रहा हूँ। अगर कहीं पर फ्लोट आ गया, सबको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। डेटा देखा कभी कुछ? डेटा देखा है एक्सेल के अंदर कहीं पर? अब नोटिस करना, अगर उस डेटा के अंदर वैल्यूज फ्लोट में है तो पूरा कॉलम फ्लोट में होगा। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू फ्लोट में है, कुछ फ्लोट में नहीं है। अगला कॉलम देखना, अगर कुछ वैल्यूज उसमें इंटीजर किया, मतलब ये नहीं कुछ इंटीजर है, सारे इंटीजर होंगे, मतलब पूरी होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में होगा। नोटिस करना कभी भी ये चीज, कभी भी कर लेना नोटिस। अब आपका डेटा कोई भी ऐसा नहीं होगा कि लाइक इसके अंदर कुछ मिक्सअप वैल्यू है, इंटीजर भी है फ्लोट भी है, या इधर भी इंटीजर भी है फ्लोट भी है, ऐसा नहीं होगा। सारी वैल्यू फ्लोट होगी, सारी वैल्यू इंटीजर होगी। समझ में आया सबको? तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया वन से फ्लोट ऑलवेज अ फ्लोट, और वो सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। चीजें क्लियर है? करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन में क्या लिखा है? मैंने कुछ ये चीजें लिखी है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? इक्वल इक्वल। मेरे पास ए की वैल्यू फिर वही है 10, मेरे पास बी की वैल्यू, बोला ए इज ग्रेटर देन बी, आउटपुट क्या आएगा हमारा? बिल्कुल सही बात है। चलो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं सी को। तो मैंने क्या किया, प्रिंट करा रहा हूँ टाइप ऑफ, आपको पता है, ठीक है, चीजें क्लियर है। अगर मैं ये चीज बोलूं ए इज स्मॉलर देन बी, तो मुझे ये पता है, मैंने बोला ए देन और इक्वल टू बी, आउटपुट क्या आएगा? कैसे समझो, मैंने बोला स्मॉलर देन और इक्वल टू, जब दो साइन आते हैं मतलब और होता है बीच में बाय डिफॉल्ट। क्या ए बी से छोटा है? नहीं। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं। मैंने बोला ऐसे यूज करते, और इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा है? हाँ। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं। बड़ा तो है ना? ओके। और आ रहा है मतलब या तो ये या भी, दोनों में से एक जो ट्रू होगा आपका आउटपुट ट्रू दे रहा है। समझे? दोनों में से एक अगर हो रहा है कोई भी। मैंने बोला ए इक्वल इक्वल बी, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? हमने अब तक ये पढ़ा है a इक्वल्स कुछ ऐसे 10 20 30, लेकिन यहाँ लिखा है a इक्वल इक्वल्स b, इसका मतलब क्या है? a इक्वल टू मतलब वो असाइन कर रहा है, इक्वल इक्वल मतलब होता है वो उसके बराबर, कंपैरिजन बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर चीजों में बता रहा हूँ एक्चुअल में कि a जो है वो b के बराबर है। अब एक्चुअल में a की वैल्यू क्या है? 10, b की वैल्यू क्या है? 4। क्या a और b इक्वल है दोनों? नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपल एक यूज करता इक्वल का, उसका मतलब है मैं एक बराबर वेरिएबल सिंपल असाइन कर रहे हैं उसको, लेकिन अगर मैं डबल यूज कर रहा हूँ तो मतलब क्या है? कंपैरिजन चल रहा है, दो चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, चीजें क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ए नॉट इक्वल्स, एसक्यूमिटी मतलब नॉट इक्वल्स बी, आउटपुट ट्रू है। ए बी के इक्वल नहीं है? हाँ नहीं है भाई। पता क्या कह रहा है? मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि ए बी के इक्वल नहीं है, ये कह रहा हाँ ठीक है। वेट कितना है तुम्हारा? 88। मैं बोल रहा हूँ हर्ष का वेट 88 नहीं है, स्टेटमेंट मेरा क्या है? गलत है ना? तो आउटपुट फॉल्स है। ये मेरी स्टेटमेंट की बात कर रहा है और कुछ नहीं जानता है। मैंने स्टेटमेंट बोला कि भाई इस बंदे का नाम हर्ष है ही नहीं। अब मेरी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ये इस तरह काम करता है। और मैं चीजें अब आगे बढ़ता हूँ, आपको बताते हैं अभी इससे अगले वाले की बात। चलो लॉजिकल की बात कर लेते हैं।
वहां से है ना, थोड़े से हिले हुए हैं, इसको समझ लेना चाहिए। और नॉट, मेरे पास फिर से ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू मैंने फिर से रख दी 4। मैंने बोला ए इज ग्रेटर ए नॉट इक्वल्स बी, का आउटपुट क्या आएगा? क्या कह रहा है मुझे? ट्रू कह रहा है। अच्छा ये ट्रू कैसा है बताओ? आउटपुट ट्रू क्यों है? हाँ नहीं है बी के, समझाता हूँ तुम्हें। मैं यूज कर रहा हूँ क्या मतलब क्या होता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, मम्मी ने बोला तुम्हें दुकान पे भेजा, बेटा जाओ और चीनी और चाय की पत्ती लेकर आओ। मतलब क्या हुआ? दोनों चीज लेकर आनी है, तुम लेकर नहीं है दोनों में से कोई भी चीज, मतलब समझो तुम चीनी नहीं लेकर आए, क्या होगा? मम्मी कहाँ तक? दस्तान। आप इस बार चाय की पत्ती नहीं लेकर आए, तब भी कंडीशन क्या ट्रू नहीं है। मम्मी ने क्या बोला? ये भी और ये भी ऐड आ रहा है ना, अब मेरा चीनी और चाय की पत्ती, मतलब दोनों आपको लेकर आनी है, मैंडेटरी है। अगर एंड आ रहा है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो भैया आतंक मचेगा। समझ में आया सभी को? यहाँ वही हो रहा है एंड के केस में। अगर मैं यही इस केस को बोल दूं और मम्मी ने बोला यार एक काम कर, चीनी ले चाय की पत्ती ले, आपने क्या किया? चाय की पत्ती ले लो, सस्ती मिलेगी, पैसे बच जाएंगे जेब में। समझ आई चीजें? ये है और का केस होगा कि दोनों में से अगर मेरा एक भी ट्रू है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दोनों ले आए तो कोई दिक्कत है, और तो और ज्यादा बढ़िया बात है, मम्मी भी खुश तुम भी खुश। लेकिन अगर एक लेकर मम्मी तो खुश है तुम भी खुश हो, कोई टेंशन नहीं है। पहले एंड का केस समझ समझ आ रहा है एंड क्या होता है? समझो मेरा पहला वाला आउटपुट ट्रू है, दो आउटपुट है हमारे यहाँ पर एंड के केस में, पहले वाला ट्रू दूसरे वाला ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। करते हैं पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? और सिर्फ ट्रू किस केस में आ रहा है? इन दोनों ट्रू है। समझ आया सिंपल ये चीज? अगर मैं यही सिनेरियो चेंज कर दूं किसके लिए, देखते हैं और में क्या होता है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, आउटपुट क्या आएगा? पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। समझ आ रही है कैसे काम कर रही है? चलो इसको एक एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये हमने किया, सेम चीज मैंने उठाई और नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूं ए इज, अब बताओ फॉल्स क्यों आ रहा है? पहले वाली फॉल्स है, मैंने दूसरे को उठाया और मैंने यहाँ बोल दिया इक्वल इक्वल, और यहाँ पर मैंने कुछ और चेंज कर दिया, ये लो। अब क्लियर हो रही है फॉल्स कैसे आता है हमारा? तो आपकी दोनों ट्रू है तो ही उस केस में ट्रू आएगा, नहीं तो आपका हर केस में फॉल्स आएगा। एंड को तो हमने वो सिंपल देख लिया। अब बात करता हूँ और वहां से है ना, और एंड कैसे काम कर रहे हैं वो सिंपल चीज है, कुछ अपने आज तक बचपन से करते आ रहे हैं लोग। मैंने क्या किया, ये लो। अच्छा आउटपुट बताओ पहले क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो क्यों आ रहा है? मैंने बोला ए इज स्मॉलर देन बी। अब बताओ क्यों है ट्रू? दोनों से तो ट्रू है, पहले वाली गलत है। अब मैं सेकंड में मैंने क्या किया, कुछ ऐसे कर दिया, फॉल्स आता है। चलो सही बात है, एंड और तुम लोग समझ गए। अभी हम बात करते हैं नोट की। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं सिंपल बात है,
बचपन में ट्रू फॉल्स पढ़े हैं सभी ने। मैं बोल रहा हूँ लाल किला दिल्ली में है, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। मैंने बोला लाल किला दिल्ली में नहीं है, आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि मेरा स्टेटमेंट मैंने नोट लगा दिया। उल्टा होता था ना नोट का मतलब। इस केस को वही है बिल्कुल। नोट का मतलब सिंपल क्या है, मैं उसका रिवर्स कर रहा हूँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। सिंपल समझना। अगर तुम समझने पर जाओगे वो सिंपल काम करोगे तो तुम्हें आएगा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है इंसान। नोट का मतलब क्या है? नहीं, वो चीजों को रिवर्स कर रहा है। ध्यान रखना ये चीज, हमें तो रिवर्स करता है। ए मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन बी, तुमको पता है आउटपुट क्या आएगा? नोट नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, आउटपुट क्या आएगा? मुझे क्लियर है? उल्टा कर रहा है बस बेसिकली। मैंने फिर से लिखा नोट ए इक्वल इक्वल बी, आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही बात। अरे बोल क्या रहा है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? नोट मतलब नहीं है ए बी के इक्वल, ए बी के इक्वल नहीं है। हाँ नहीं है, वही तो बात है। समझ आए चीजें कैसे काम कर रही है? समझो पहले, नोट मतलब नहीं, सिंपल बात है, बहुत समझा रहा हूँ आराम से। ए इक्वल इक्वल बी, ए बी के इक्वल नहीं है, स्टेटमेंट दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ हर्ष का वेट, तुम्हारा नाम है, सुमित के इक्वल नहीं है, तो नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने बोला हर्ष का वेट सुमित के वेट के इक्वल है, क्या होगा? फॉल्स। चीजें क्लियर है ना? नोट का तो सिंपल क्या है, उसको रिवर्स कर रहा हूँ, इन्वर्ट कर रहा हूँ, चीजों उल्टा हो रही है बात, जो बचपन से पढ़ी है। लेकिन अब मेरे पास नया जो चीज आती है उसको हम कहते हैं बिटवाइज। क्या होता है बेसिकली? भाई पढ़ा ना, पढ़िए भाई जान, क्या होता है बिटवाइज? ये है अल्टरनेट ना, ना वो स्लैश है, ये अल्टरनेट मतलब और कहते हैं इसको, और कहा जाता है इसको। बिटवाइज बेसिकली क्या होता है, देखो उसको हम कहते हैं बाइनरी इंटरप्ट। मशीन किस में काम करती है? बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? 0 1 में काम करती है बेसिकली। अब ये देखने में आपको सारा आउटपुट इसी तरह से देगा, एंड और की तरह सारा काम वही करेगा, लेकिन बैक एंड में काम करता है 0 1 में। 0 0 1 मुझे भूल गया, मुझे नहीं आते, सिंपल बता रहा हूं। मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा भी नहीं ऐसे यार, 0 1 में। और डेप्थ में देखना मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो, पहले बाइनरी कैसे काम करता है मैं बोल चुका हूँ। मुझे पता नहीं बचपन में पढ़े थे, समझ में आए थे, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ। पढ़ना है तुम्हें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैंने वो पूछेगा उस चीज। मैंने यहाँ ये लिखा और मैंने यूज किया एंड। इसका मतलब क्या है? बी से छोटा है, एंड। एंड का मतलब क्या है? एंड सिंपल। ए बी के इक्वल नहीं है, आउटपुट क्या आएगा? कैसे आ गया भाई, बताना मुझे। ए की वैल्यू क्या है? 10 है, बी की वैल्यू 4, तो ए बी से छोटा है नहीं, तो सेम काम कर रहा है कोई एंड वाला, कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर मैं ये चीज फिर से, मैं चीज फिर से चिपका दूं नीचे, और अब मैं बोल दूं इसको ए ग्रेटर देन बी, अब क्या आएगा? वही सेम काम कर रहा है एंड की तरह भी, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है। ओके, मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पर, मैंने बोला ऑल्टरनेट मतलब और, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही बात। चलो, तुम्हें थोड़ा सा डालते हैं कंफ्यूजन। बताओ, सेम ही है ना अभी भी, और था ना अभी, क्या हुआ? दुनिया लग गई हमारे, एक सेकंड, ऐसे कैसे? एक स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, उसका सिंबल बीच वाला, उसका सिंबल और एक दोनों में शायद एक सही हो तो ट्रू आता है, और भी यहाँ तक हो जाए बहुत बता रहा है। अब क्या हो? अब तुम बताता हूँ ज्ञान की बात, बहुत सिंपल।
पाइथन में तुम्हारा एनालिस्ट है ना, तुम्हारा कोर्स क्या क्या पढ़ चुके? पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल, डेटा साइंस, नंबर पांडा पढ़ चुके? कोई बात नहीं, यहाँ बात करता हूँ। कल को डेटा पे काम करना है ना, क्या तुम्हें पता होगा कि ये कंडीशन ट्रू है नहीं है? पता रहता है वहां में? नहीं पता। तुमने कंडीशन लिखी, आउटपुट आ गया, तुम्हें लगा सही है। ये मैंने कंडीशन लिखी, आउटपुट आ गया, तुम्हें लग रहा है सही है। यहाँ बस हमें पता है 10, 12, 13, 14 हम कर रहे हैं, तो वो सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए पता है हमें आउटपुट गलत दिखा रहा है, सही नहीं है। क्या तुम्हें डेटा पता चलेगा अगर तुम ये चीज लिखते हैं वहां पर? नहीं, आउटपुट तो देता है ना कुछ तो। आपको डेटा मिल गया, फैच किया, आप बड़े खुश चल रहे, लेकिन वो आउटपुट गलत है पूरी तरह से। हम क्या करते हैं, अगर आप कभी भी कंडीशन लगाते हो, एंड और कुछ भी लिखते हो, उसका सिंपल फंडा पता क्या होता है? ये पूरी कंडीशन है, तो इसको लिखा एक ब्रैकेट में। ये पूरी एक कंडीशन है, इसको लिखा, इसको भी रन करा। अब क्या है, समझ आया? एंड और के लिए हमेशा बता रहा हूँ, आप एंड ऊपर वाला यूज करो, लॉजिकल वाला या बिटवाइज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी आप कंडीशन लगा रहे हो, 1 2 3 4 8 10 20 30, कोई दिक्कत नहीं है। उन सबको पहले ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर लिखो कंडीशन, फिर एक और ब्रैकेट लगाया, फिर लगाओ कंडीशन। ये होता है प्रोसेस कंडीशन लगाने का। क्या करा मैंने, ब्रैकेट लिखा, कुछ भी कंडीशन लगा दी। मुझे क्या लगाना, एंड और नॉट कुछ भी लगाना, लिखा मैंने सिंपल ब्रैकेट भी कंडीशन। ये होता है तरीका। समझ आई चीजें? ऐसे करोगे हमेशा तो सुखी रहोगे, दुख तो आना ही है। चीजें क्लियर हुई? मोटिव क्या था दिखाने का तुम लोगों को? काम और की तरह ही कर रहा है पूरा, वो काम पूरा एंड की तरह ही कर रहा है, वर्किंग उसके पीछे गया है, बस बाइनरी काम कर रहा है। तो उन चीजों को अगर आपको बेटर आउटपुट चाहिए, बेटर चीजें करनी है, तो भैया ध्यान रखना, हर एक चीज का सिंपल बता रहा हूँ, कंडीशंस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना। ये अलग है, ये अलग है, कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे मेंबर्स इन और नोट इन। मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, हेलो वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया ऊपर हेलो वर्ल्ड में, मैं तुमसे कह रहा हूँ एच इन एस, आउटपुट क्या आएगा? इनका मतलब क्या है कि उसके अंदर है, नोड मतलब नहीं है, मेंबर मतलब, सीधी सी बात है। मैं बोल रहा हूँ हर चीज क्लास में है, ट्रू। हर चीज क्लास में नहीं है, फॉल्स। अब मुझे बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा है, सिर्फ छोड़ के अरिथमेटिक को, हर एक जगह आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? ट्रू फॉल्स में। ध्यान रखना ये चीज, वो कंपैरिजन कर रहे हैं हम चीजों को, तो वहां आउटपुट आपको ट्रू फॉल्स में आ रहा है हर जगह अभी तक। अब मैंने क्या लिखा, एच इन एस, आउटपुट क्या आएगा? हाँ, मेरी गलत बता रहा है मुझे कुछ? बिल्कुल सही बात है, मैंने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, अब बन गया। अब मैं लिखता हूं इसको एच इन, क्या कह रहा है? ट्रू। पता है सबको? ओके। मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर किया, और मैं बोल रहा हूँ उसको हाँ भाई, क्या है फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। क्यों है भाई? क्या एस में हमने ऊपर तो किया है, डबल कॉमा में मार्क किया था, हाँ, और ऊपर एस में हमने वो वैल्यू में दिखाई है एस की कर गया है। HCL आप कह रहे हो कि हेल उसके अंदर है, मैंने प्रिंट कराया, आउटपुट क्या आ रहा है? बिल्कुल है। आप देखने जाओ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर वो नंबर्स तो है ना, वो कैरेक्टर्स तो है ना उसके अंदर, बिल्कुल है। अब आप इतने सारे लोग बैठे हो, मैं बोलूँ इस क्लास में हर्ष है, अभी सब आप इस क्लास की बात चल रही है, वो पूरी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कैरेक्टर्स अलग अलग, समझिए? आप इस क्लास के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हो भी, समझ में चीजें। लेकिन मैंने अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब बताओ, अब तुम फिर से गलत हो, फिर से ट्रू है। ये ट्रू कैसे आया? एक्स की वैल्यू क्या, वैल्यू तो है। अरे समझो, मैंने 3 लोगों का ग्रुप बना दिया, ए,
अब मैं कह रहा हूँ ए इस क्लास में है, तो है ना, कुछ अलग थोड़ी बताया मैंने। ए की वैल्यू क्या है, चल ये 3 लोग ही तो है, तो वो तो है इस क्लास के अंदर। हाँ समझ में नहीं आया अभी? हाँ दिख रहा है कैसे, नाम क्या है तुम्हारा? संदीप। संदीप देखो प्रैक्टिकल ले लेते हैं अभी। आप यहाँ 6 लोग हो, मेरा संदीप किस क्लास में है, हाँ ओके, हर्ष इस क्लास में, हाँ है ओके, अलग अलग पूछ रहा हूँ ओके, लेकिन मैंने संदीप और हर्ष का एक ग्रुप बना दिया, यहाँ बैठे हैं लोग, तो ग्रुप बना दिया मैंने ए। अब मैं पूछूं क्या ए ग्रुप इस क्लास में है ना, तो ये वही तो बोला, ए की वैल्यू क्या है, जो भी तुम 2 3 4 लोग यार चल में है, एक्स की वैल्यू क्या है, हेलो, हेलो तो है इसके अंदर। समझ आ रहा है? बात तो वही है ना, सेम, फर्क थोड़ी पड़ता है कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही है उसकी। एक्स का एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, हेलो। अब हेलो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, हाँ करता है। तो समझ में आ रही है सभी को, अभी क्लियर हुआ, समझ में आया अभी? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर इसी को बोल दूं मैं नोट इन एस कोई भी चीज, लाइक मैं अभी एक्स की बात कर लेता हूँ, एक्स नोट इन एस, अब क्या होगा, सिंपल बात है, उसका उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। तो इन और नोट इन दो ही तो चीजें हमारे पास, रेसिप्रोकेट कर रहा है, इन समझ लो, नोट इन समझ लो, आपकी इच्छा है कोई भी समझ लो, उसको रिवर्स कर दो। ये फंडा है आपका इन और नोट इन का। अब बढ़ते हैं आगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बोलो 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 बोलो। मैं तो कुछ और लिख रहा हूँ, उसको छोड़ दो, वो सब तुम समझ नहीं पाओगे मैंने क्या लिखा है। तुम बताओ क्या होता है। हाँ भाई पढ़ो, नाम क्या है? रोहित, बताओ क्या होता है। पाइथन पढ़ चुके ना, पाइथन पढ़ चुके, आती है, आती है, पढ़ चुके, पढ़ चुके ना, आती भी है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं पता क्या होता है। लूप भी रन किया है, लूप भी रन किया है ना, पाइथन पढ़ चुके, लूप नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं लोग समझाता हूँ। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे कर दूं तो क्यों नहीं आ पाती, कर रहा हूं तो सही है। ना कोई दिक्कत किसी को इसमें, क्या दिक्कत है, बोलो कोई आंसर। कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन अगर मैं यहाँ अभी जाता हूँ प्रिंट ए और प्रिंट बी कराने, आउटपुट क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी, ए की वैल्यू चेंज होगी मेरी 14। मैंने क्या किया, मैं इस चीज को अलग वेरिएबल देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वेरिएबल देता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने क्या किया, इस बार वेरिएबल मैंने वही रख दिया सेम एज इट इज, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ए को चेंज कर रहा हूँ, बी को चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिक्वायरमेंट मेरी थी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हर बार समझना, मैंने एक कोई भी कैलकुलेशन की, कुछ भी किया जो हम कर रहे थे, आउटपुट आया, मैंने क्या करा है, वेरिएबल असाइन करा है उसको, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अभी इसी तरह से कुछ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ लिखवाया था कुछ ये चीजें, ए टू बी, ए माइनस टू बी, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स बी, और मैंने बोला ए प्लस बी। ये होते क्या है इसको बताता हूँ, ये चीज लिखी है मैंने। अब मैंने यहाँ इस चीज को हटा के चलो नीचे आ जाता हूँ, दिखाता तुमको एग्जाम्पल, टाइप ही कर लेता हूँ यार, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा इसका, ए प्लस बी। ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है मैंने और ये लिखा है, ये दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर,
मैं यहाँ पर हर बार कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है, एक वेरिएबल देना पड़ रहा है, समझ रहे हो? मैनुअली करना पड़ रहा है हर बार। a प्लस बी का ऐड किया, एक वैल्यू ले ली, एक वेरिएबल ले लिया, उसको उसके अंदर स्टोर करा हर बार a b c d e f g h i। यहाँ पर क्या होगा, वो कैलकुलेशन भी कर रहा है और अपने आप ही खुद से असाइन कर रहा है वेरिएबल उसको a, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। a की वैल्यू क्या थी अभी ऊपर, b की वैल्यू क्या थी, और a की वैल्यू 14 हो चुकी है, याद करो। तो अगर मैं इस वाले को रन करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, 18, एक वैल्यू 18 हो जाएगी, मतलब ये वही तो है, सेम चीज है। क्या आ रहा है, मैं इसको फिर से रन करा रहा हूँ, क्या आउटपुट आएगा फिर से रन कराने के बाद, 42। रन कराया मैंने इसको 26, फिर से रन कराया 30, चल जा। समझ आ रहा क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया बेसिकली, सिर्फ जो मेरे पास a इक्वल्स a प्लस कर रहा हूँ हर बार, प्रोसेस यही हो रहा है हर बार, मुझे लिखना नहीं पड़ रहा, मुझे ये काम करना नहीं पड़ रहा मैनुअली, ये अपने आप ही क्या कर रहा है, उसको एक वेरिएबल भी असाइन कर रहा है हैंड टू हैंड। चीजें क्लियर हुई? अगर मैं यही चीज अभी करने जाऊं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है अभी, अरे दिख तो ये 30 है, 30 है a की वैल्यू, ठीक है। अब मैं नीचे आया a माइनस इक्वल्स b, अब आउटपुट क्या आएगा, समझ आया? फिर से मैंने रन कराया, क्या आउटपुट आएगा 22, मैंने फिर से रन कराया, क्या आ रहा है, मैंने फिर से लिखा a मल्टीप्लाई इक्वल b की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, इतना नहीं पता। अगर मैं ये सिर्फ लिख a डिवाइड बाय इक्वल b, कौन भूल गया, समझ आया ना, डिवाइड कर रहा हो तो पॉइंट जीरो आएगा, ध्यान रखना। चीजें क्लियर हो रही है सुमित, समझ आया? ये क्या कर रहे हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। मतलब बेसिकली मैं कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो हैंड टू हैंड मैंने इसको ऑपरेटर बना के सॉरी एक वेरिएबल उसको असाइन कर रहा हूँ वहीं का। चीजें क्लियर हो रही है? दोनों चीजें सेम है। जब आप लूप रन करते हो तो आप ये वाला फॉर्म बहुत ज्यादा यूज करते हो, मैं ये बहुत फॉर्म यूज करता हूँ, मैं ये वाला फॉर्म भी लिख देता हूँ, कभी कभी ये भी लिख देता हूँ, तो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारे थोड़ा बेनिफिशियल होता है ये, जो इसका एडिटिंग टाइम होता है थोड़ा कम होता है, ये फास्ट होता है इन कंपेयर टू दिस। समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा, हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा, ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब ऑपरेटर्स के बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। बताओ स्ट्रिंग क्या होता है? स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं स्लाइसिंग? हाँ मतलब अगर ये ऑर्डर है तो ये तो इंडेक्स ही कर पा रहा हूँ, और मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग हैंडलिंग की बात करता है। चलो मैंने बोला स्ट्रिंग हमारी होती है इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉट मॉडिफाई, मतलब हार्डली बापू ने पहले कह दिया मॉडिफाई ले ले जो करना है कर ले। आपको क्या करना था, उसके अंदर व्हील चेंज करा देते या टायर चेंज करा देते, कुछ भी कराना था, उसको मॉडिफाई नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, मॉडिफाई में अगर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, कुछ हटाऊंगा कुछ लगाऊंगा, सिंपल मतलब क्या होता है, वी कैन नॉट ऐड और डिलीट। समझ में आया? ना तो मैं ऐड कर सकता, ना ही मैं कुछ डिलीट कर सकता। सिंपल समझो ये चीज, मॉडिफाई ये तो होती है कोई भी चीज। मॉडिफिकेशन क्या है, ताजी कोई चीज या कुछ नया लगा दिया। समझ में आई चीजें कैसे होती है? तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मेरी एक स्ट्रिंग बन गई तो मतलब बन गई, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। ये होता है आपका इम्यूटेबल।
दूसरे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होता है? आप लोग यहाँ बैठे हो, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हर्ष कहाँ बैठा है? पहली बेंच पे बैठा है। सुमित कहाँ बैठा है? पहली पे, जो पोजीशन है सेकंड, पहली बेंच पे सेकंड पोजीशन, पहली पे फर्स्ट, ऐसे पोजीशन बैठी है। मुझे हर बंदे का पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग अभी ऐसे ग्रुप बना के बैठे हो तो क्या मैं क्या बोलता पोजीशन? पब्लिक खड़ी है जी, 20 30 50 लोग, पोजीशन पता मुझे कुछ किसी की नहीं पता, वो अनऑर्डर्ड है। एक और एग्जांपल लो, बहुत समझेगा एकदम से। एक बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास 3 बॉल है, रेड ग्रीन व्हाइट। मैंने संदीप से बोला कि संदीप जाओ रेड बॉल लेकर आओ। संदीप को तो पता ही रेड बॉल कहाँ रखी है, कैसे लेकर आएगा? नहीं पता ना। मैं मेरा बैग ही ले लो, बुक्स भी छोड़ो, मेरे बैग के अंदर 3 तरह की बॉल पड़ी है, रेड ग्रीन व्हाइट, बहुत सारी बन रखी है ऐसे। अब तुम्हें रेड बॉल चाहिए, कैसे निकालोगे? पता ही नहीं मुझे रेड बॉल कहाँ है। ये अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होता है? अगर मैं वहीं पर उसके 3 हिस्से कर दूं, एक में रेड, एक में ग्रीन, एक में व्हाइट। अब तुम्हें पता है रेड वाला तो पहला है, सेकंड वाला ग्रीन है, थर्ड वाला क्या है? व्हाइट है। समझ आया? वो था आपका ऑर्डर। तो हमने चीजों को एक अरेंज ऑर्डर में रखा है, हमें उनकी पोजीशन पता है, उनकी पोजीशन है, कोई जगह है उनकी। समझ में? ये चीज यहाँ रखी, ये चीज यहाँ रखी, ये चीज यहाँ रखी, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड। समझ में? अगर वो ऑर्डर्ड है तो ही मैं वहां पर इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। चीजें क्लियर है? इसमें क्या लिखा है? कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग, मतलब ऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग हो जाएगी। अगर मुझे ऑर्डर नहीं पता तो क्या मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ? लाइक मुझे हर्ष को पता करना कहाँ बैठा है, पता कर पाऊंगा? तुम्हारा तो कुछ ऑर्डर नहीं है, कैसे पता करूंगा? समझ आई चीजें? तो अगर ऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग होगी, ये चीज याद रखना। तुम तो मैंने वर्ड लिखा है, मैं हर जगह डबल कोट यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रिंट कर ही देता हूँ। प्रिंट कराया, ओके। दोनों को डिफरेंस आया? तो फिर फायदा क्या है स्ट्रिंग में सिंगल कोट और डबल कोट का? चलो, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो फिर सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस क्या है प्रियांशु? अब ये चीज हम जानते हैं। तो छोटे के लिए कहा जाता है कि जो सिंगल कोट है बेसिकली हम एक वर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और जो डबल कोट है उसको बेसिकली यूज करते हैं सेंटेंस के लिए, एक लाइन के लिए, मतलब बेसिकली जहां मैंने एक लाइन के लिए दोनों चीजें यूज की है, एक वर्ड के लिए दोनों चीजें यूज की है। भाई एक ही काम दो लोग क्यों कर रहे हैं? घर में दवाई वाली रखी तो हमने क्या किया, अरे यार बेचारे को उसको दर्द होता है, चलो इसके लिए हेल्प पे रख लेते हैं एक बंदी को। ऐसे करेंगे हम कभी? नहीं। एक ही काम दो लोग क्यों करेंगे? तो यहाँ डिफरेंस है, समझाता हूँ क्या। अब तो तुमको डिफरेंस नहीं ना, मैंने ये चीज ऐसे लिखी और मैं कर देता हूँ इसको, मैंने इसको रन कराया, इसको अलग फॉर्म में रन कराया, इस बार सिंगल कोट में भी रन कराया। एरर दे रहा है मुझे, क्यों दे रहा है? ना ना, स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसके लिए एरर खत्म हो गया यहाँ पर। अब आगे जो है इसने बोला अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग जो है खत्म नहीं हुई, ये आधी अधूरी है। समझो, ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब यह खत्म हो गई तो ये वाली तो बची ना, ये भी पूरी होनी चाहिए थी, ये पूरी नहीं है। एरर कहाँ दे रहा है? देखो यही बता रहा है, ये स्ट्रिंग आपकी आधी अधूरी है। हमें पता है आधी अधूरी नहीं है, यहाँ गड़बड़ क्या है? बस ये जो कोर्स है ये गड़बड़ है, उसको लग रहा है यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हो गया, वो तो ये जानता है ना मैं बेसिकली। लेकिन हमने तो यहाँ खत्म किया है, बीच में यहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या है? जो हमने एफएसटो पे यूज किया है, ये और ये दोनों सेम हो गए, एम्बिग्युइटी हो गई। मैं दोनों जुड़वा खड़े, तुम्हें थोड़ी पता कौन कौन है? आपको पता है, आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन इसको तो नहीं पता, उसको भी नहीं पता भाई अनिल कौन है सुनील कौन है। यहाँ आगे डिफरेंस, ये गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर।
तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अब हम यहाँ पर डबल कोट यूज करेंगे। समझ रहे हो डिफरेंस इसका? व्हाट इज योर एम्बिग्यूटी है इसको, उसको पता है मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, खत्म यहाँ पे कर दिया, बीच में कुछ भी आ रहा फर्क नहीं पड़ता, अब दोनों अलग अलग। एम्बिग्यूटी आई नहीं आई? क्लियर हुआ क्या काम होता है हमारा? लेकिन सिंगल कोट का मतलब तो आप ये है, कर सकते हो सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है दोनों कोई भी यूज करो। बस अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ एम्बिग्यूटी आएगी तो आपको समझदारी थोड़ा सा करना होगा। तो मैं बेसिकली, मुझे आदत है, मुझे डबल कोट की आदत है, मैं डबल कोट यूज करता हूँ हमेशा, इसलिए कभी भी देखा तो मैं डबल कोट का। लेकिन अब मेरे पास एक है, समझो, और मैं वो भी कर लेता हूँ, इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मुझे एरर दे रहा है, क्यों बताएगा? डबल कोट भी लगाया मैंने तो, लेकिन तब भी एरर दे रहा है। अब मैं क्या करूँ? एम्बिग्यूटी भी नहीं है यहाँ पर कुछ कि भाई यहाँ शुरू में खत्म हो रहा है, होता है खत्म भी हो रहा है, शुरू भी हो रहा है। अब यहाँ अरे एरर तो वही आ रहा है। अब एक चीज समझो, ध्यान रखना, सिंगल कोट डबल कोट पता तो चल गया हमको, ऐसे ऐसे यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस है, मतलब एक से ज्यादा लाइन है, तो आप कभी भी डबल कोट यूज नहीं करेंगे। क्या यूज होगा यहाँ पर? ट्रिपल कोट। सिंगल भी काम नहीं करेगा। रन करा, रन हो गया, आउटपुट दिखा दो तुम लोगों को। प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलो इसको तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ। तब भी मल्टीपल लाइन क्या है? एक से ज्यादा लाइन, 1 2 3 4 8 10 20 30 50 100 पैराग्राफ लिख रहे हो आप, लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां क्या यूज करोगे? ट्रिपल कोट यूज करो, ध्यान रखना ये चीज। मैंने पैराग्राफ ऐसे लिखा और रन कराया, ये क्या कह रहा है अभी? डिफरेंस है ना दोनों में? क्या डिफरेंस आ रहा है? स्लैश, मैंने तब बताया तुमको इसको, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन। स्लैश क्या होती है? नेक्स्ट लाइन। इसीलिए हम बेटर यूज करते हैं प्रिंट। समझ आया डिफरेंस प्रिंट का? वो हमें एक्चुअल चीजें दिखाता है, वो किस फॉर्म में है, कैसे काम कर रही है। ये आपको कभी कभी शायद लगे यार हाँ स्लैश क्या, समझ नहीं आ रहा। चीजें क्लियर हुई? दिक्कत नहीं है, वर्ड के लिए यूज करो, लाइन के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल भी यूज करो, लेकिन एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए वहां पर, सेम चीज नहीं होनी चाहिए। ट्रिपल कोट आप हमेशा यूज करोगे मल्टीपल लाइंस के लिए। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट और है, बताता हूँ। ट्रिपल कोट क्या मैं सिर्फ ऐसे यूज करूंगा हमेशा? नहीं, ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना। तो ट्रिपल होता है ना, कोई सा भी यूज करो, सिंगल करो, डबल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके है इतना? स्टेज समझ में आई? कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ा, ये तो स्टार्ट कहाँ से है? ट्रिपल से, एंड खत्म हो रहा है ट्रिपल पे। डबल भी यूज कर लो, फर्क पड़ेगा? डबल पे नहीं पड़ेगा। ये लो, डबल कर लो आप यहाँ पे, एक और यूज करते हैं फादर कहीं पे भी, पड़ा उसको? नहीं, स्टार्ट कहाँ था? ट्रिपल से, एंड कहाँ हो रहा है? ट्रिपल पे। सिंगल यूज डबल करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। फिर समझ में आई कैसे काम करती है हमारी? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली हमने बनाई एक स्ट्रिंग, मैंने इसको करा दिया प्रिंट। ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं, एक मिनट। आज कम लोग हैं ना तुम्हारे ग्रुप में? कोई बात नहीं, नहीं है मजे करो।
मैं तुम्हें शेयर करता हूँ नोट सब कुछ, रिकॉर्डिंग्स भी है तुम्हारे पास। अरे यार नेहा नहीं आई, निधि, निधि, Yes, sir. अंजलि, संदीप, सुशील, हर्ष, देव, प्रेजेंट सर। विकास, बादल, Yes, sir. बादल, जोगिंदर, रोहित, मुस्कान, प्रियांशु, सुमित, पार्थ, पार्थ नहीं है, बादल, बादल डबल डबल आ रहा है क्या? 1 8 4 4 5, ऋतिक, Sir, present है. ऋतिक, यस सर। ओके, मोहम्मद कैफ, वाजिद, प्रतिभा, तनु। कितने लोग आए? 1 2 3 4 5 और 10। तो वाजिद रह गया। वन 8 4 3 0। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें स्ट्रीम आज कराऊं? छोड़ो, आज नहीं कराते स्ट्रीम, बस आज इतना ही काफी करा देते हो। फिर तुम्हें तो बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो गया। रेटिंग नहीं देता यार मैं, इतना ही काफी है। जैसे पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डिंग देखो, तुम्हें सारे कोड भी प्रोवाइड करा रहा हूँ करके मैंने, ठीक है। ये फाइल तो मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। कितने लोगों ने घर जाके पढ़ी कल वाली चीजें? टाइप्स और आपका कास्टिंग, ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग तो चलो अगली बार बता दो, ठीक है। मजे करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो चीजें